भैया आपकी बीवी ने 2 बोरा सीमेंट और एक ड्राम मंगवाई है। अरे बेबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पे चलो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज मंगवाए। सॉरी भाई। कोई बात नहीं। हंसो, खूब हंसो, इतना हंसो कि अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि हंसने का सबको अधिकार है, तो तुम्हें भी हंसना जरूरी है। अब तुम्हारी हंसी के लिए ना कोई फिल्म बचा है, ना कोई कॉमेडी शो बचा है, ना मतलब कोई इस तरह का कंटेंट बचा हुआ है कि जिसको तुम देख करके हंस सकते हो। बस बचा हुआ है तो किसी के मौत के ऊपर बनाया गया घटिया रील्स, किसी के मौत के ऊपर किया गया घटिया मजाक। और क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम किस चीज पे हंस रहे हो। अब तुम्हारी हंसी हंसने लायक है या फिर किसी की मौत के ऊपर किया गया मजाक के ऊपर तुम हंस रहे हो, क्या मतलब फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिस घटना पे ये रील्स बनाया गया है, जिस घटना पे आधारित है, वो घटना भी न तुम्हारे घर का है, न तुम्हारे मतलब कि अगल बगल का है, न तुम्हारे किसी पड़ोसी का है, न तुम्हारे गांव का है, न जिला का है, न जवार का है। बस है तो किसी दूर दराज स्थान का, कहीं दूसरे के घर के ऊपर इस तरह का घटना घटा है, किसी दूसरे के घर के बेटा न छिन गया, किसी दूसरे के जो एक छोटी सी बच्ची थी उसका पिता छिन गया। क्या ही फर्क पड़ता है? बस अपने को एंटरटेनमेंट चाहिए और ऐसे ही घटिया रील्स देख करके खूब स्क्रॉल करते जाओ। और अगर एक रील्स देख करके मन नहीं भरता है, हंसी नहीं आता है, तुम्हारा मूड फ्रेश नहीं होता है, तो बस अपना इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल करते जाओ। इस तरह का हजारों रील्स तुम्हारे सामने आएगा और किसी न किसी रील्स को देख करके तुम खूब हंसो और इतना हंसो कि अंदर से खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें हंसने के लिए कुछ और चीज तो बचा नहीं है। ना कोई फिल्म है, ना कोई कॉमेडी शो है, मतलब कोई भी चीज बचा हुआ नहीं है। बस बचा हुआ है तो किसी बेचारे के ऊपर किया गया घटिया मजाक। नहीं मतलब हम ऐसा पहला किसी का घटना देख रहे हैं जिसके ऊपर किसी का आंख नम न हो करके घटिया मजाक कर रहे हैं लोग, उसके साथ मतलब कि अपना कंटेंट खोज रहे हैं, उस पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पहला ऐसा घटना मेरे नजर में आया है जिसके ऊपर लोग अपना सहानुभूति देने के बजाय, आंखें नम करने के बजाय, या फिर इस पे कुछ सोच विचार करने के बजाय मतलब अपना हंसी दिखा रहे हैं, हंस करके खुश हो रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप ये इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर यही घटना किसी एक लड़की के साथ होता, किसी की बेटी के साथ होता, तो आज पूरा समाज, आज पूरा देश मतलब कि एक कैंडल मार्च निकाल रहा होता। हर जगह ये मतलब कि हल्ला मचा दिया होता कि इस पे न्याय मिलना चाहिए, यो हो वो हो, और किसी को मजाक नहीं सोचती, बल्कि मतलब कि हर किसी को अंदर एक मतलब कि दुख होता कि किसी के साथ एक घटना हो गई। लेकिन आज एक किसी लड़का का जान गया है, किसी के घर के बेटा का जान गया है, किसी का भाई का जान गया है, तो आज लोग खूब मजाक उड़ा रहे हैं, खूब हंसी कर रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की के साथ अगर होता है तो सही चीज है, गलत नहीं है, लेकिन ये मतलब कि भेदभाव जरूर होता है कि किसी लड़की के साथ घटना होता है तो उस पर सभी समाज एक साथ आ जाते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहीं किसी लड़का के साथ इस तरह का घटना घट रहा है या फिर घट गया है तो लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं, खूब अपना मतलब एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का घटिया मजाक किया गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे आकर के ज्ञान देंगे कि तुम भी तो लाइक्स और व्यूज के चक्कर में उस बेचारे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। यस, हम भी वीडियो बना रहे हैं, उस बेचारे के ऊपर हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम वीडियो बना करके उस बेचारे के ऊपर ना घटिया मजाक कर रहे हैं, ना कुछ घटिया कमेंट कर रहे हैं, बल्कि घटिया मजाक करने वालों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। अब ये बात आपको समझ में आए या ना आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। नहीं मतलब रील्स किसी को बनाना ही है, किसी को कंटेंट क्रिएट करना ही है, तो केवल इसी के ऊपर क्यों? इसका मतलब है कि आपको उसके घटना से ना कुछ मतलब है, ना कुछ आपको जाता है। और कुछ अगर आपको नहीं मतलब है, ना कुछ जाता है, तो फिर मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। काहे के लिए मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारी चीज आपके अगल बगल में पड़ा हुआ होगा, बहुत ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ होगा जिसके ऊपर आप मजाक कर सकते हैं, कॉमेडी कर सकते हैं। कॉमेडी देखना मुझे भी पसंद है, लेकिन इस तरह का कॉमेडी करना मतलब कि आप किसी की मौत के ऊपर मजाक कर रहे हैं, तो ये घटिया चीज है। कॉमेडी इसको नहीं करते हैं, इसको घटिया चीज कहा जाएगा, घटिया कंटेंट कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए। और ऐसे भी जितने भी लोग इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों का रील्स देख करके मुझे लगता है कि उनको लाइक्स और व्यूज का कमी नहीं है, बल्कि वो ये छिछोरापन कर रहे हैं, छिछोरापंथी दिखा रहे हैं। और ये सब चीज, ये सब हरकत बंद करना चाहिए, ये सब चीजें। अब आप लोग जितने
जितना कम कंटेंट बनाए सो बनाए, लेकिन अब से बंद कीजिए। लेकिन देख क्या रहे हैं कि जब भी इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तब इसी तरह का रील्स आ रहा है, इसी तरह का रील्स लोग बना रहे हैं और हर कोई बना रहा है, कोई इन सब चीज़ों से अछूता हुआ नहीं है। वैसे ही कोई 2-4 लोग होंगे, 1 लोग होंगे जो इस तरह का रील्स नहीं बनाए हैं, इस तरह का कंटेंट नहीं बना रहे हैं। लेकिन मतलब कि 100 में से कह सकते हैं कि 60% 70% लोग इस तरह का रील्स बना करके लाइक्स व्यूज बटोरने के चक्कर में मतलब कि किसी के मौत के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। और पहला ऐसा ये मतलब कि घटना हुआ है कि जिसके ऊपर लोग मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं। मतलब पहला ऐसा घटना मैं देख रहा हूँ जिसके ऊपर लोग मजाक बनाने में लगे हुए हैं, मजाक करने में लगे हुए हैं। हालांकि जो भी चीज ये कर रहे हैं उन सब लोगों को ये सब चीज करना गलत है और करना नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ऐसे आप लोगों का राय विचार क्या है? क्या इस तरह कंटेंट बनना चाहिए, बनाना चाहिए, या फिर बंद करना चाहिए, या जो लोग अब तक बना चुके हैं उन लोगों को ये इन सब इस तरह का रील्स डिलीट कर देना चाहिए? क्या है आपका राय, क्या है आपका विचार? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों का पर्सनल ओपिनियन क्या है? मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।